सुबह 10 बजे और रविवार शाम 5 बजे सेवाएं आयोजित की जाती हैं। हर शनिवार शाम 5 बजे भविष्यवाणी सत्र आयोजित किया जाता है। आप हमें लाइव देख सकते हैं फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन। हर गुरुवार रात 10 बजे भविष्यवाणी सत्र आयोजित किया जाता है। आप हमें लाइव देख सकते हैं फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन। हर सोमवार से बुधवार रात 9 बजे पारिवारिक प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। मीटिंग में शामिल होने के लिए 8595626242 व्हाट्सएप करें। मुझे पारिवारिक प्रार्थना मीटिंग में जोड़। हमारे आधिकारिक चैनल सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फोटोज पर और फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन फेसबुक पर, फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन इंस्टाग्राम पर, FLM चर्च हमारे अन्य मुख्य यूट्यूब चैनल, FLM प्रोफेसी, FLM पॉडकास्ट, FLM टेस्टिमोनी, IFLM वर्शिप। We have our WhatsApp community channels, FLM, Fellowship with Long Mission Church and Prophet Emmanuel, FLM Church Family. Scan QR code and join us on WhatsApp for meetings, links, announcements, and more. सुबह 10 बजे और रविवार शाम 5 बजे सेवाएं आयोजित की जाती हैं। हर शनिवार शाम 5 बजे भविष्यवाणी सत्र आयोजित किया जाता है। आप हमें लाइव देख सकते हैं फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन। हर गुरुवार रात 10 बजे भविष्यवाणी सत्र आयोजित किया जाता है। आप हमें लाइव देख सकते हैं फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन। हर सोमवार से बुधवार रात 9 बजे पारिवारिक प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। मीटिंग में शामिल होने के लिए 8595626242 व्हाट्सएप करें। मुझे पारिवारिक प्रार्थना मीटिंग में जोड़। हमारे आधिकारिक चैनल सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फोटोज पर और फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन फेसबुक पर, फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन इंस्टाग्राम पर, FLM चर्च हमारे अन्य मुख्य यूट्यूब चैनल, FLM प्रोफेसी, FLM पॉडकास्ट, FLM टेस्टिमोनी, IFLM वर्शिप। We have our WhatsApp community channels, FLM, Fellowship with Long Mission Church and Prophet Emmanuel, FLM Church Family. Scan QR code and join us on WhatsApp for meetings, links, announcements, and more.
सुबह 10 बजे और रविवार शाम 5 बजे सेवाएं आयोजित की जाती है। हर शनिवार शाम 5 बजे भविष्यवाणी सत्र आयोजित किया जाता है। आप हमें लाइव देख सकते हैं फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन। हर गुरुवार रात 10 बजे भविष्यवाणी सत्र आयोजित किया जाता है। आप हमें लाइव देख सकते हैं फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन। हर सोमवार से बुधवार रात 9 बजे पारिवारिक प्रार्थनाएं आयोजित की जाती है। मीटिंग में शामिल होने के लिए 8595626242 व्हाट्सएप करें। मुझे पारिवारिक प्रार्थना मीटिंग में जोड़। हमारे आधिकारिक चैनल सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फोटोज पर, आर फेलोशिप विथ लॉन्ग मिशन फेसबुक पर, फेलोशिप विथ लॉन्ग मिशन इंस्टाग्राम पर, FLM चर्च हमारे अन्य मुख्य यूट्यूब चैनल, FLM प्रोफेसी, FLM पॉडकास्ट, FLM टेस्टिमोनी, IFLM वर्शिप। We have our WhatsApp community channels FLM, Fellowship with Long Mission Church and Prophet Emmanuel, FLM Church Family. Scan QR code and join us on WhatsApp for meetings, links, announcements, and more. सुबह 10 बजे और रविवार शाम 5 बजे सेवाएं आयोजित की जाती है। हर शनिवार शाम 5 बजे भविष्यवाणी सत्र आयोजित किया जाता है। आप हमें लाइव देख सकते हैं फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन। हर गुरुवार रात 10 बजे भविष्यवाणी सत्र आयोजित किया जाता है। आप हमें लाइव देख सकते हैं फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन। हर सोमवार से बुधवार रात 9 बजे पारिवारिक प्रार्थनाएं आयोजित की जाती है। मीटिंग में शामिल होने के परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें परमेश्वर कि जब हम तेरे भवन में पिता परमेश्वर उपस्थित हैं प्रभु जी, तेरी आत्मा में और बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, कि ये साल पिता परमेश्वर जैसा कहा गया प्रभु कि आशीषों का साल है परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी होने दे कि हम तेरे प्रेम में, तेरे वचन में, विश्वास में पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रभु जी इस साल बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु हमारे जीवन से प्रभु जी और भी बहुत सारे आत्माओं को हम जीत के लेने आए पाए। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी अगुवाई करें, मदद करें प्रभु जी, तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं खुदाबंद। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमारे साथ रहा पिता परमेश्वर, हमें संभाला प्रभु जी, और पिता परमेश्वर एक बार फिर से मौका दिया कि हम आपके पवित्र हुजूरी में पिता परमेश्वर आज की शाम एक बार फिर से एकत्रित होने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जब हम यहाँ पे उपस्थित हैं पिता, हर गड़बड़ी की आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटते स्थान से दूर रहे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी पूरे मीडिया टीम को पिता परमेश्वर, पीए सिस्टम को पिता परमेश्वर, हर एक बातों को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लेके आते हैं प्रभु जी। हर बात पे तेरा नियंत्रण होने पाए पिता परमेश्वर। हम जो यहाँ पे आराधना करते हैं प्रभु, तेरी महिमा गाते हैं परमेश्वर पिता, हम अपने हाथों को उठाते हुए ऊंचे स्वर के साथ तेरी महिमा, तेरी तारीफ करने पाए, दाऊद के समान कहने पाए कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हाँ प्रभु जी, आज की शाम हम तुझे धन्य कहने पाए, तेरे पवित्र नाम को सराहने पाए। हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर पिता। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। तू भला परमेश्वर है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु जब तेरा वचन प्रभु हमारे मध्य रखा जाता है पिता परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा प्रभु, हाँ पिता,
अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। वो नए प्रॉमिस पिता परमेश्वर, नए वाचा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में फिर से दे प्रभु जी, कि हम तेरे उन वचनों को पिता परमेश्वर अपने जीवन में बहुतायत से ग्रहण करने पाए प्रभु जी, उसको अपने जीवन में पिता परमेश्वर लेने पाए प्रभु, ताकि पिता हम अपने आप को पिता परमेश्वर और भी तुझमें पवित्र अपने आप को करने पाए पिता परमेश्वर, कि हम तेरी आराधना तेरी महिमा करते हुए पिता इस साल को भी प्रभु जी बिताने पाए प्रभु। हम आप में आनंदित होते हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी इस साल में पिता आपके ब्लेसिंग को लेते हुए पिता परमेश्वर आगे की ओर बढ़ते जाएं प्रभु जी, और बहुत सारी आत्माओं को जीतने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी मदद करें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जब तेरे दास प्रभु हमारे मध्य आते हैं परमेश्वर प्रभु, वचन लेके परमेश्वर आप स्वयं उनके मुख के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें प्रभु जी। हम जितने लोग प्रभु जी ऑनलाइन या हम यहाँ पे जो उपस्थित है परमेश्वर जुड़े हुए हैं प्यारे पिता, हमारा जुड़ना पिता, हमारा यहाँ पे आना व्यर्थ ना होने पाए पिता, बल्कि तेरे उन आशीषों को अपने जीवन में आज की शाम हम लेके जाने पाए प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु तेरे पवित्र कदमों में चरणों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार करता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आइए हम मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर के नाम की तारीफ करेंगे, क्योंकि प्रभु भला है और उसकी करुणा उसकी दया हमारे जीवन में है। हम जीवित हैं और अपने परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं कि हम मिलके उसकी तारीफ करने पाए, क्योंकि पूरे संसार में उसके जैसा और कोई नहीं। ये गीत इस बात को बयां करता है कि तेरे जैसा और कोई नहीं, मैंने ढूंढा सारा जहां लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। इसलिए आइए हम अपने उस परमेश्वर के नाम को सराहते हुए उसकी महिमा में इस गीत को गाएंगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, से तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी, तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ दी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी, तुझको मिला जब तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा
जैसा ना कोई मिला। हर जन बोले तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देख सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देख सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों के तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई। हर जब बोले मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हालेलुया। उसके जैसा और कोई नहीं। इसलिए आइए हम परमेश्वर के प्रेम में, उसकी स्तुति में, उसकी महिमा में इस गीत को गाएं। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें मेरी सारी तुझ में पूरी। खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है। बोलिए यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें मेरी सारी तुझ में पूरी। खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी। तेरे दर पे हुआ मैं खत्म और तुझ में हुआ मेरा जन्म। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। गुलाम तेरे प्यार का
बन के जी रहा हूँ, तेरी मुस्कुराहट तमन्ना मेरी। मांगू सोना चांदी ना जो चखा तेरे प्यार को, दुनिया की शान शौकत फीकी सी लगी हो। गुलाम तेरे प्यार का के जी रहा हूँ, तेरी मुस्कुराहट तमन्ना मेरी। मांगू सोना चांदी ना जो चखा तेरे प्यार को, दुनिया की शान शौकत फीकी सी लगी। मैं छोड़ सब कुछ आया, तुझ में है जन्नत पाया। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में मगन मगन मैं हर एक मगन बोले। मगन तेरे प्यार में। हो मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। बरसे 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 तेरा प्यार बरसे 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 तेरा बरसे 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 तेरा प्यार बरसे 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 तेरा प्यार बरसे। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें मेरी सारी तुझ में पूरी। खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है। प्रभु को बोलिए, तू तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें मेरी सारी तुझ में पूरी। खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी। तेरे दर पे हुआ मैं खत्म और तुझ में हुआ मेरा जन्म। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में मगन 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 तेरे प्यार में। गुलाम तेरे प्यार का बन के जी रहा हूँ, मेरी मुस्कुराहट तमन्ना मेरी। मांगू सोना चांदी ना जो चखा तेरे प्यार को, दुनिया की शान शौकत फीकी सी लगी हो। गुलाम तेरे प्यार का बन के जी रहा हूँ, तेरी मुस्कुराहट तमन्ना मेरी। मांगू सोना चांदी ना जो चखा तेरे प्यार को, दुनिया की शान शौकत फीकी सी लगी। मैं छोड़ सब कुछ आया, तुझ में ही जन्नत पाया। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार। हर एक जन अपने हाथों को उठाते हुए मगन में मगन उस परमेश्वर की स्तुति में उसकी महिमा में बोले। ओ मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में।
बरसे 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 तेरा प्यार बरसे 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 तेरा प्यार बरसे 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 तेरा प्यार बरसे 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 तेरा प्यार बरसे मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। हालेलुया। सचमुच उस परमेश्वर की स्तुति उसकी महिमा हम करने पाए क्योंकि प्रभु अद्भुत परमेश्वर है। ही इज ए ब्यूटीफुल, हालेलुया। सुंदर परमेश्वर है हमारा, हमसे प्रेम करता है वो, इसलिए हम उसके नाम को सराहते हैं क्योंकि लाखों हजारों में हमारा प्रभु एक है। हालेलुया। आइए हर एक जन अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की तारीफ में उसकी महिमा में इस गीत को हम गाएंगे। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। लाखों हजारों में तुझ सा नहीं कोई, तेरे दिल की चाहत है तू। शार का गुलाब तू, नरगिस वादियों का, तुझको मैंने पा लिया। लाखों हजारों में तुझ सा नहीं कोई, मेरे दिल की चाहत है तू। शारों का गुलाब तू, नरगिस वादियों का, तुझको मैंने पा लिया। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। हर एक जन बोले प्रभु को, सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। तुझको देता रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, आरज़ू मेरी तू ही तू। तुझको देता रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, आरज़ू मेरी तू ही तू। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक जन अपने हाथ को उठाते हुए बोले, तुझको देता रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, आरज़ू मेरी तू ही तू। ओ यीशु, तुझको देता रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, आरज़ू मेरी तू ही तू। सुंदर है,
अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है, सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। जीसस, हालेलुया, जीसस। हाँ प्रभु जी, लाखों हजारों में तुझसा कोई नहीं। हम तेरी महिमा करते हैं खुदावंद, तेरे कदमों में आते हैं प्रभु जी और कहते हैं परमेश्वर, लाखों हजारों में तुझसा नहीं कोई, मेरे दिल की चाहत है तू। शारों का गुलाब तू, नरगिस वादियों का, तुझको मैंने पा लिया। हर एक जन बोले, लाखों हजारों में तुझसा नहीं कोई, मेरे दिल की चाहत है तू। शारों का गुलाब तू, नरगिस वादियों का, तुझको मैंने पा लिया। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है, सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। हालेलुया। सचमुच हमारा प्रभु कितना सुंदर है। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर की ओर। थैंक यू लॉर्ड। वो खुदा का मेमना सिंहासन पर, केवल तू स्तुति के योग्य है। हर एक जन बोले, वो खुदा का मेमना सिंहासन पर, केवल तू स्तुति के योग्य है। कादोश 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 कादोश। वो खुदा का मेमना सिंहासन पर, केवल तू स्तुति के योग्य है। यस लॉर्ड। वो खुदा का मेमना सिंहासन पर, हर एक जन हाथ उठा के बोले, केवल तू स्तुति के योग्य है। कादोश 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 कादोश। वो खुदा का मेमना सिंहासन पर, हर एक जन बोले, केवल तू स्तुति के योग्य है। वो खुदा का मेमना सिंहासन पर, केवल तू स्तुति के योग्य है।
वो खुदा का मेमना सिंहासन पर, जीसस केवल तू स्तुति के योग्य है। वो खुदा का मेमना सिंहासन पर, केवल तू स्तुति के योग्य है। यस लॉर्ड, केवल तू स्तुति के योग्य है, क्योंकि तू वो खुदा का मेमना बन के इस संसार में आया और हमारे लिए बलिदान हुआ परमेश्वर, कि हम बच पाए। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू पवित्र है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद खुदा, तेरी तारीफ करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को बोले, पवित्र है तू, शांति का राजा तेरा नाम। हाथों को उठाकर करते हैं तेरी महिमा। पवित्र है तू, शांति का राजा तेरा नाम। हाथों को उठाकर करते हैं तेरी महिमा। पक्षी गाए, नदियां गाए, गाए आसमां, ये जमीन गाती है, गाए ये जहां। पक्षी गाए, नदियां गाए, गाए आसमां, ये जमीन गाती है, गाए ये जहां। तू महान सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा नाम। नहीं कोई तेरे समान। हाथों को उठाते हुए बोले, तू महान सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा नाम। नहीं कोई तेरे समान। पवित्र है तू, शांति का राजा तेरा नाम। हाथों को उठाकर गाते हैं तेरी महिमा। पवित्र है तू यीशु राजा, यू आर होली। शांति का राजा तेरा नाम, यू आर द प्रिंस ऑफ पीस लॉर्ड। हाथों को उठाकर गाते हैं तेरी महिमा। पक्षी गाए, नदियां गाए, गाए आसमां, ये जमीन गाती है, गाए ये जहां। पक्षी गाए, नदियां गाए, गाए आसमां, ये जमीन गाती है, गाए ये जहां। तू महान सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा नाम। नहीं कोई तेरे समान। तू महान सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा नाम। नहीं कोई तेरे समान, तेरे समान।
सर्वशक्तिमान यीशु तेरा नाम, नहीं कोई तेरे समान। आइए हर एक जन हाथों उठाते हुए, पवित्र है तू, शांति का राजा तेरा नाम, हाथों को उठाकर गाते हैं तेरी महिमा। ओ लॉर्ड जीसस, पवित्र है तू, शांति का राजा तेरा नाम, हाथों को उठाकर गाते हैं तेरी महिमा। पक्षी गाए, नदियां गाए, गाए आसमां, ये जमीन गाती है, गाए ये जहां। पक्षी गाए, नदियां गाए, गाए आसमां, ये जमीन गाती है, गाए ये जहां। तू महान सर्वशक्तिमान यीशु तेरा नाम, नहीं कोई तेरे समान। तू महान सर्वशक्तिमान यीशु तेरा नाम, नहीं कोई तेरे समान, तेरे समान। तू महान सर्वशक्तिमान यीशु तेरा नाम, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान। Yes, Lord, there's no one like you, Jesus. Hallelujah. You're the Prince of Peace. You're the King of Kings. We worship you, Lord. We praise you, Jesus. प्रभु आज के शाम हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरा नाम स्तुति के योग्य है, तेरा नाम महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है परमेश्वर। जैसा हमने गाया प्रभु जी, पक्षी गाएं, नदियां गाएं, गाएं ये जहां। हाँ प्रभु जी, तेरे चरणों में आज की शाम एक बार फिर से आते हैं। हम तुझे धन्य कहते हैं परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को सराहते हुए धन्यवाद के साथ पिता हमारी छोटी सी आराधना तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं आगे के समय को प्रभु जी तेरे पवित्र हुजूरी में, पवित्र चरणों में प्रभु जी समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, ये समय हमारे पास है कि हम
कुछ पल अपने परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएं। यदि किसी के पास, किसी भाई बहन के पास कोई धन्यवाद की भेंट है, इस नए साल में परमेश्वर ने जो प्रवेश कराया हमें, यदि आपके पास कोई धन्यवाद की भेंट है तो प्लीज आप आगे आके परमेश्वर के सम्मुख उस परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ करें, अपने धन्यवाद की भेंटों को लेके आए। ये कलीसिया आपको मौका देता है कि आप परमेश्वर के धन्यवाद उसके चरणों में आके उसको महिमा देने पाएं। सो ये समय हमारे पास है, आप लोग के लिए दिया गया है। जिसके पास भी गवाहियां हैं वो प्लीज आगे आएं और अपनी गवाहियों को शेयर करें। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को नया साल और ये सत्र का पूरा साल मुबारक हो हमारे परिवार की ओर से। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 2025 हम सब के लिए बहुत अच्छा गुजरा और विश्वास करते हैं कि 2026 उसका दुगना जाएगा। जैसे कि आज के वचन में भी हमने सीखा है कि गुणात्मक रीति से, गुणात्मक को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते नंबर में, उसको सिर्फ हम भांप सकते हैं क्वालिटी वाइज। तो परमेश्वर के वचन के लिए भी धन्यवाद। और पिछला पूरा साल, क्योंकि जैसे मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी की वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो बाकी की वस्तुएं क्या है? क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान ही बाकी की वस्तुएं। लेकिन उसी के ऊपर अगर पढ़ें तो लिखा हुआ है कि अन्य जातियों के समान तुम इस चीज़ की खोज मत करना। हमें खोज करना है, क्योंकि हम मसीह लोग हैं तो हमें मसीह की और उसके धर्म और राज्य की खोज करना है। तो जब जैसे जैसे परमेश्वर बढ़ा रहा है और जब उसके धर्म और राज्य की हम खोज कर रहे हैं, तो अपने आप ही हमारे पीछे पीछे चीज़ें चली आ रही हैं। हमें कुछ किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जो 2025 था, ऐसा नहीं था कि परीक्षा नहीं हुई। टेस्ट होता है तभी जाके टेस्टमनीज आती हैं। तो जब अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये साल हमारा गवाहियों का हो, तो गवाहियों के लिए आपको परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। तो अगर आज हम गवाहियों को लेकर खड़े हैं, तो वो पिछला साल ऐसा नहीं था कि परीक्षा नहीं थी, परीक्षा हुई। लेकिन जिस रीति से वो परीक्षा, क्योंकि परीक्षा भी हमेशा ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि हम अपनी अभिलाषाओं में ही पढ़कर हम परीक्षा के गुजरते हैं। तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं अगर ऐसी परीक्षाएं भी होती थी, तो अगर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो चीज़ें पता चल जाती थी कि क्या उसकी ओर से और क्या नहीं है। और अगर दुष्ट की ओर से था तो एक परिवार के रीति से और एक आदम और हवा जिस रीति से एक दूसरे के साथ रहते हैं, वैसे बन के हम लोगों ने उस परीक्षा से निकले। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज ये गवाही देने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि स्पिरिचुअल बैटल्स सबके जीवन में होती है, लेकिन हम समझ में नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो समझ दिया परमेश्वर ने कि किस रीति से हमें किस बैटल को किस रीति से लड़ना है। और ये पूरा समय हम लोगों का जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ का रहा, और उन परीक्षाओं में हम स्पिरिचुअली बहुत बढ़ पाए। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, प्रभु के दास और दासियों का, कि उन्होंने हमेशा हमें अपने प्रार्थनाओं में उठाया। और इन परीक्षाओं से गुजरने में उनके वचन और उनके कलाम कहीं ना कहीं हमारे मददगार रहे हैं। और परमेश्वर का मैं ऊंचे से धन्यवाद करती हूँ। कलीसिया का भी, जो निरंतर जो है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती रहती है। परमेश्वर का ऊंचे से धन्यवाद। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार साहबाद डेरी से आया हूँ। मेरी गवाही ये है, 2001 में जब मैं मसीह में आया तो नंबर 1 का मैं दारूबाज था और 2 बंडल मायना था बीड़ी का। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते, एक भाई से पूछा कोई परहेज, कि कोई परहेज जो तुम खाते बच्चों खिलाओ। मेरे दिमाग में गूंजती रही। एक दिन मैं बीड़ी पीते हुए आ रहा था, जिस भाई से बात हुई वही भाई बोला यही मसीहत है, सफ़ेद कपड़े को काला कर दे। तुम नहीं जानते, तुम परमेश्वर का मंदिर, इस मंदिर को नाश करोगे परमेश्वर नाश करेगा।
बंडल दराज में डाल दिया। बहुत दिन है कि आज 2026 परमेश्वर को धन्यवाद कहते। मनुष्य ऊपर साफ करता है, परमेश्वर अंदर साफ करता है। कितने लोग हैं जो शाम को सोते सुबह नहीं देख पाते, परमेश्वर को धन्यवाद करते। 2025 और 26 में बड़े अच्छी तरह प्रवेश किया। जब मैं चर्च में जाते थे हर संडे, कोई संडे मिस नहीं होता था। जब मैं सत्य प्रकाशन कलेसिया जुड़ा 2022 सितंबर में, परमेश्वर, मेरा घर पूरा बिखरा हुआ था। केवल हम 2 ही आदमी जाते चर्च में, पूरा घर बिखरा हुआ था। जब इस कलेसिया जुड़े, परमेश्वर के दास दासी, अच्छे दास दासी मिले और परमेश्वर ने पूरे घर को एक जगह जोड़ दिया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सब भाई बहनों को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नोएल है और मैं कुंडली से आया हूँ। और मेरी गवाही ये है कि ये गाड़ी चलाते हुए मेरे इस हाथ में काफ़ी दर्द होता था। तो काफ़ी टाइम से दर्द था और कभी ज़्यादा होता था, कभी कम होता था। तो मुझे अपना अक्सर लेफ़्ट हैंड यूज़ करना पड़ता था ड्राइव करने के लिए। तो पिछली बार मैंने प्रॉफिट जी से ये बात शेयर करी और उनसे प्रार्थना भी करवाई। तो नेक्स्ट डे से ही मेरे को मैंने फील किया कि मेरे को इसमें आराम आ गया था और अभी 90% पेन जो है वो चला गया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो बाकी 10% छोटा मोटा रह गया है वो भी चला जाएगा बहुत जल्दी। तो प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज गॉड। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जय है और मैं भी रोहिणी से आया हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने अद्भुत रीति से संभाल कर रखा और नया साल दिखाया। मेरे और मेरे पूरे परिवार को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालांकि जब दिसंबर का महीना आता है तो हर एक के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। वैसी परिस्थिति में मेरी बाइक खराब हुई, वो भी बना, मेरी गाड़ी भी खराब हो गई, वो भी बना, और कोई भी कमी घटी परमेश्वर ने नहीं होने दिया। हालेलुया। क्योंकि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर यहोवा पर था और प्रभु ने मुझे संभाल कर रखा। और मेरे नया साल में प्रवेश करने से पहले बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हो गई, इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच प्रभु भला है और उसकी करुणा, उसकी दया मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में बनी रही। प्रभु ने मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे मम्मी को और मेरे भाइयों को, सबको प्रभु ने सही सलामत रखा, हर परेशानी, हर समस्या से बचाया। और ये नए साल में हमें परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से आप लोग के बीच में आज की शाम आ पाए, परमेश्वर की महिमा कर पाए, इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया। यदि और कोई धन्यवाद की भेंट नहीं है तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इसके आगे हम लोग वचन की सेवकाई में जाएंगे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता, जो आप हमारे जीवन में किए हैं परमेश्वर पिता और करते रहते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु आपकी करुणा, आपकी दया प्रभु जी हमारे जीवन में बनी हुई है। हम जीवित हैं परमेश्वर, ये सबसे बड़ी गवाही आज हमारे पास है परमेश्वर। बहुत सारे लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर इस साल को नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, इस दुनिया से अलविदा हो गए परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपने हमें आज का दिन दिखाया और पिता परमेश्वर इस नए साल के पहले सप्ताह में प्रभु जी अपने भवन में, अपने चरणों में लेके आया। प्रभु इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, तू भला है, हम तेरे धन्यवाद देते हैं सारी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो यहाँ उपस्थित है और जो ऑनलाइन जुड़े परमेश्वर, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपनी
सामर्थ पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में बनाए रखे पिता परमेश्वर, कि ये साल प्रभु जो आशीषों का साल है पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तुझ में, तेरे प्रेम में, तेरे वचन में पिता परमेश्वर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, पवित्रताई जीवन में बढ़ने पाए पिता, हमारी सहायता और मदद कर। हाँ प्रभु जी, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। वचन की सेवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने दास के थ्रू हमसे बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु भला है। हम आज खास रीति से इस 2026 के लिए परमेश्वर क्या करने पर है, हम उस विषय पर मनन कर रहे हैं। और जैसे कि हमने सुबह के सत्र में कुछ बातों को देखा, और इस 31 दिसंबर की रात को भी मैं इस बात को कह रहा था, न्यू सीजन न्यू स्ट्रेंथ बट सेम ओल्ड गॉड। विलाप गीत 3 अध्याय वचन 22 और 23। सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो इस बात को मैं बताना चाहूंगा, अजय इधर व्हाइट बोर्ड इधर थोड़ा सा, जो सुबह भी मैं बता रहा था सत्र में पवित्र आत्मा के द्वारा, कि इस वर्ष, इस साल 2026 में परमेश्वर ने कलीसिया के लिए क्या प्रोफेटिक वर्ड दिया है। कई बार हमें लगता है अरे प्रोफेटिक वर्ड का मतलब तो ऐसा होना चाहिए, है ना। बट आपको पता है हर प्रोफेसी में एडिफिकेशन है। कितने लोग जानते हैं कि प्रोफेसी में एडिफिकेशन है। हम कई बार सोचते हैं अरे भविष्यवाणी हो गई, भविष्यवाणी हो गई। बट आपको पता है भविष्यवाणी में पूरे होने के लिए कुछ सुधार, कुछ बदलाव भी होता है। आप बाइबल उठाकर देखो, मनो और उसकी पत्नी, पत्नी का नाम बाइबल में नहीं लिखा, तो बाइबल में शिमशोन की माता के पास जब स्वर्गदूत आया, तो स्वर्गदूत ने क्या कहा, अब से तू दाख मधु या किसी उस पदार्थ का सेवन नहीं करना जो नशीली है, और तुझे अब से कोई भी अपवित्र चीज नहीं खानी। तब तेरे द्वारा एक संतान उत्पन्न होगी, और वो संतान इज़राइल को फिलिस्तीन के हाथ से बचाएगी। तो इसका मतलब वो भविष्यवाणी पूरी होने के लिए कार्य करना है, एडिफिकेशन। इसका मतलब मनो और उसकी पत्नी दाख मधु और नशीली पदार्थ का सेवन करती है। अगर नहीं करती होती तो उसे क्यों बोला जाता है कि ये नहीं करना। इसका मतलब वो उस समय अपवित्र चीजें खाते हैं, पर अब बताया जा रहा अब से नहीं खाना। इसका मतलब वो खाते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आइए हम पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 3, इट्स नॉट इन द लिस्ट बट रीड फ्रॉम द बाइबल, हिंदी बाइबल। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 3।
मैं अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ता हूं, तब तक मिसेस पास्टर हिंदी अनुवाद में पढ़ेंगी। लिखा है, बट ही हु प्रोफेसाई स्पीक्स एडिफिकेशन एंड एक्सॉर्टेशन टू कंफर्ट मेन। हालेलुया। He who speaks prophecies, he who prophesies speaks edification। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 3। हालेलुया। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। उपदेश का मतलब क्या? ये कार्य ऐसा करना है, तब भविष्यवाणी पूरी होगी। तो हर एक भविष्यवाणी के अंदर एक उपदेश छुपा है। हालेलुया। तो अगर मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने 2026 कलीसिया के लिए एक प्रॉफिटिक वर्ड दिया, इसका मतलब उसमें एक उपदेश छुपा है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस वर्ष परमेश्वर ने कलीसिया के लिए जो उपदेश दिया है वो क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन। 2026 हम अनुशासन पर काम करेंगे इस समय, इस 2026 में। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें उपदेश दिया है। मैं जून जुलाई के आसपास प्रार्थना कर रहा था 2026 के लिए कि परमेश्वर 2026 में आप कलीसिया के लिए क्या प्रॉफिटिक वर्ड देना चाहते हैं। और लगभग जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक परमेश्वर मुझे सिर्फ एक चीज बार बार कंफर्मेशन से बता रहा था, 2026 अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। मैं आज सुबह जब कलीसिया में आया, सबसे पहले मैंने हर एक प्रार्थना योद्धा को बुलाया और हम प्रार्थना योद्धा को यह बात बता रहे थे, अनुशासन। हमें अपने जीवन में अनुशासन की जरूरत है। तो हर एक भविष्यवाणी में उपदेश है, बिना उपदेश भविष्यवाणी अधूरी है। और जब तक हम उस उपदेश को पूरा नहीं करते तब तक भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। तो 2026 के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को क्या उपदेश दिया है? डिसिप्लिन, अनुशासन। इसके पीछे परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष रखी है। कितने लोग कहते हैं आमीन? हालेलुया। तो कुछ लोग हमारे साथ सुबह के सत्र में नहीं थे, तो क्योंकि वो सुबह के सत्र में नहीं थे तो हम जल्दी से सुबह के सत्र के विषय की बात करेंगे और फिर शाम के सत्र की प्रॉफिटिक वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। तो इस वर्ष के लिए परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है वो है विलाप गीत 3 वचन 22 और 23। इस साल के लिए जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, और ये वचन मैं पूरे साल थामे रखूंगा। विलाप गीत 3 वचन 22 से 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। आमीन। अब मैं इसके विषय में जो संक्षेप में सुबह बात कर रहा था मैं वो नहीं करूंगा। 3 चीजें हैं इस वचन में। क्या है? दया अमर है। दूसरा क्या है? प्रतिभोर उसकी दया नहीं होती है, उसकी सच्चाई में महानता है। सच्चाई। ये 2026 पहली चीज जो हम इस वर्ष में देखते हैं वो है एकता का साल, वननेस।
और हमने सुबह वचन से देखा इसके विषय के लिए 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय वचन 10। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। आमीन। मैं एक बात आज कह रहा था सुबह के सत्र में, और मैं शाम के सत्र में बताना चाहता हूं आपको। जो ये बात मैं 2026 में बता रहा हूं, ये बात का मैं चिन्ह देख रहा हूं। पंजाब की 3 बड़ी सेवकाई, आप पंजाब की सेवकाइयों का इतिहास निकालें, पिछले 10 सालों में 15 सालों में कभी नहीं हुआ जो इस 2025 समाप्त होते तो हुआ। 3 बड़ी सेवकाई क्रिसमस में एक साथ एक मंच में आई हैं, और ये वो सेवकाई हैं जो एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए काम कर रही थी। वो एक मंच पर आकर प्रभु की महिमा कर रही हैं। एकता का साल है। जब तक जो चीज आत्मिक रीति से ना घटे, वो तब तक शारीरिक रीति में नहीं घटती। और एकता बिना मेल मिलाप कभी नहीं हो सकती। ये साल रिकंसिलेशन का है, और इसका मतलब जिनसे आप मिलने के लिए इच्छुक भी नहीं है, परमेश्वर उनसे आपको मिलाने जा रहा है। आप तैयार हो जाए। हालेलुया। जिनसे आप मिलने के लिए इच्छुक हैं, उनसे परमेश्वर मिला दे तो वो उत्तेजना को बढ़ाता है। पर यह साल मेल मिलाप का है। या तो परमेश्वर आपके अंदर कार्य करेगा या दूसरे के अंदर कार्य करेगा, पर यह साल मेल मिलाप का है। हालेलुया। इब्रानियों 12 वचन 14। सबसे मेल मिलाप रखें, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आमीन। सबसे मेल मिलाप रखें, सबसे मेल मिलाप रखें। एक बार दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखें, सबसे मेल मिलाप रखें और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कोई देख नहीं सकता। इसका मतलब बिना मेल मिलाप और बिना पवित्रताई हम परमेश्वर को कभी देख नहीं पाएंगे। आप अगर पवित्रताई में भी चल रहे हैं, पर अगर आप मेल मिलाप नहीं रख रहे, आप प्रभु को नहीं देख पाएंगे। और कई लोगों को लगता है प्रभु को देखना मतलब इस जीवन को छोड़ना। हम यहां भी प्रभु को देख सकते हैं। कितने लोग कहते हैं आमीन? पर उसके लिए हमें मेल मिलाप रखना है, मेल मिलाप रखना है। ये वर्ष नई नई खोज का है, इन्वेंशंस, क्रिएशंस का है। और मैं सुबह के सत्र में भी कह रहा था, और शायद सुबह वाले अगर जागृत हैं तो उन्हें याद है, सुबह मैंने एक बात बड़ी गंभीर कही थी। अगर तुम्हारा आमीन नहीं आया तो मुझे फिर कहने में संकोच नहीं होगा। इस साल आप देखने जा रहे हैं न्यूज में, भारत जैसे नए रॉकेट लॉन्चर्स, नए मिसाइल्स लॉन्च करेगा। मैंने कहा था ना, अगर आमीन नहीं बोलोगे तो मैं क्या कहूंगा? देशद्रोही है मोदी जी, देख लो। ये भारत की उन्नति से खुश नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूं भारत की उन्नति से। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में आप नए नए आविष्कार को देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आप नए नए आविष्कार को देखेंगे। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स में कुछ नए आविष्कार होंगे इस वर्ष में। नई नई खोजबीन होंगी, न्यू न्यू इन्वेंशंस होंगी। हालेलुया। न्यू इन्वेंशंस, फार्मास्यूटिकल्स में न्यू इन्वेंशंस होंगी। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय वचन 2 से 6,
निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय वचन 2 से 6। सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहिंसामाक के पुत्र ओहोली आपको उसके संग कर देता हूं, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूं, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए। ये वर्ष है नई नई चीजों का, नई नई खोजबीनों का, नए नए आविष्कारों का। ये वर्ष है परमेश्वर के दया और अनुग्रह का। इसलिए मैंने विलाप गीत पकड़ा और मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे ये वचन इस वर्ष के लिए दिया है। 2025 जाते जाते बहुत सारे लोग अचानक से चले गए, अरे पता ही नहीं चला, अभी ठीक थे, चले गए। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने कहा अरे अभी कल तो मिले थे, ठीक थे, चले गए, और टाइम ही नहीं लगा जाने में। – 2026 दया और अनुग्रह का साल है। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 4 से 5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। आप जानते हो बिना दया हम अनुग्रह नहीं पा सकते। हम पर परमेश्वर ने पहले दया करी, फिर अनुग्रह किया। जितने भी अन्य जातियां हैं, हमने जो परमेश्वर को अंगीकार करके ग्रहण किया है, परमेश्वर ने पहले हम पर दया करी है, फिर हम पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। तो दया और अनुग्रह साथ साथ चलता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये वर्ष बढ़ोतरी का वर्ष है, बट मैं सुबह भी बता रहा था, सुबह के सत्र में बता रहा था, ये वर्ष एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन का है, गुणात्मक रीति से बढ़ने का वर्ष है। और सुबह के वर्ष सत्र में हमने देखा गुणात्मक रीति से बढ़ना क्या है। 2 का 4, 4 का 16। अगर हम देखें गुणात्मक रीति से बढ़ना, 4, 16, 32, 64, नहीं ये गलत है, 16 इंटू 16 ज्यादा होगा, 256, ये गलत है, यहां पर ये होगा 256, 256 गुणा 256, ये होता है गुणात्मक रीति से बढ़ना। ये वर्ष वो है जहां एक्सपोनेंशियल, बहुत स्पीडी ग्रोथ है, स्पीडी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है। यशाया की पुस्तक 54 अध्याय वचन 2 से 4। हमने सुबह इस वचन पे बात नहीं करी थी। यशाया की पुस्तक 54 अध्याय वचन 2 से 4। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं
फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। हमने सुबह इस वचन पे बात नहीं कर पाए थे समय के कारण। हमने सुबह यहीं समाप्त कर दिया था, बस एक्सपेंशन को समझते हुए। आइए हम इस वचन को एक साथ पढ़ेंगे। यशाया की पुस्तक 54 अध्याय वचन 2 से 4। मैं 3 तक गिनूंगा और हम सब एक साथ ऊंची आवाज में क्या करेंगे? जो साथ बोलेंगे वही साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। आमीन। जो कुछ तुमने खोया, विधवापन का मतलब द विडो, द लॉस्ट वन, याद नहीं रहेगा, उससे ज्यादा परमेश्वर तुम्हें देने जा रहा है। पर एक चीज यशाया 54 अध्याय वचन 2 में अगर हम देखें, यशाया 54 अध्याय वचन 2, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। दृढ़ कर। इसका मतलब, दृढ़ करने का मतलब क्या है? आप एक चीज को कैसे मजबूत कर सकते हैं? जब आप उसे बार बार करेंगे। और बार बार करने का मतलब क्या है? प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस अनुशासन को दर्शाती है, डिसिप्लिन। आप एक काम को बार बार करेंगे, तभी आप उस काम को करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे जब काम को बार बार करेंगे? दृढ़ करने का मतलब क्या है? खूंटी को दृढ़ कर। दृढ़ का मतलब मजबूत है। आप एक काम को जब बार बार करते हैं तभी आप बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप एक काम को बार बार कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस डिसिप्लिन्ड है। कोई भी अभ्यास बिना अनुशासन के नहीं हो सकता। अनुशासन। हालेलुया। ये जो वर्ष है, ये डोमिनियन का वर्ष है। अगर मैं इसे बोलूं तो परमेश्वर की डोमिनियन का वर्ष है। हालेलुया। दिस इज द ईयर ऑफ डोमिनियन। मैं आज आपको बता रहा हूं आत्मा में, ईयर ऑफ डोमिनियन। अब ये जो डोमिनियन का ईयर है, इसका मतलब क्या है? आप इस वर्ष बहुत लोगों से जो प्रभु को नहीं जानते, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हैं। लोग कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वप्न में आया। वो नहीं जानते। मैं बीते दिनों बता रहा था, जब मेरे फादर साहब अस्पताल में थे और मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं कैसे यहां लोगों पर तेरी योजना को प्रकट करने पाऊं, कैसे? और प्रभु ने मुझे वहां अवसर दिया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था रात को, अगले दिन सुबह मेरे पिताजी के बेड के साथ एक व्यक्ति जो आईसीयू से, मेरे पिताजी डिस्चार्ज हुए, वो व्यक्ति आईसीयू से बाहर आया और उसने अपनी वाइफ से कहा, बीती रात जिस समय मैं प्रार्थना कर रहा था, उसने कहा बीती रात मैंने स्वप्न में प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वप्न में आए और उसने कहा कि तू मुझे अपना जीवन दे दे, मैं तुझे चंगाई दे दूंगा। और उस व्यक्ति ने स्वप्न में कहा कि प्रभु मैं अपना नहीं, बल्कि मैं और मेरी बीवी दोनों ही तुझे अपना जीवन देते हैं। और वो सुबह अपनी वाइफ से बता रहा था कि मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। दिस इज द ईयर ऑफ डोमिनियन।
जहां जो लोग प्रभु को नहीं जानते, ये स्वामित्व का वर्ष है, जहां परमेश्वर बताएगा कि स्वर्ग और पृथ्वी का राजकुमार वो है। हालेलुया, आमीन। दिस इज द ईयर ऑफ डोमिनियन। लूका 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। जो लोगों के लिए बड़ा अनजान होगा, जो लोग कहेंगे हमने कभी सुना ही नहीं, कभी ऐसा होता है, प्रभु उनके स्वप्न में आ रहा होगा और बता रहा होगा। और जब मैं परमेश्वर से इस बात का चिन्ह मांग रहा था, जानते हैं, क्योंकि मैं जून जुलाई से प्रार्थना कर रहा था 2026 के लिए, तो मैंने हाल फिलहाल में ऐसी बहुत सारी खबर पढ़नी शुरू करी जहां जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उनका एक ही स्टेटमेंट आ रहा है अलग अलग लोगों का। प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वप्न में आया और उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। पर ये जो डोमिनियन है ना, इसका मतलब एक छुपी हुई बात आपको बता रहा हूं, परमेश्वर अपने लिए दृढ़ लोगों को खड़ा कर रहा है। ये वो सत्र है जहां परमेश्वर के लोग परमेश्वर में स्थिर होने जा रहे हैं, खूंटी को दृढ़ कर रहे हैं। हालेलुया। दृढ़, जिनको आप हिला नहीं सकते। मैं अभी बीते दिनों एक विषय में पढ़ रहा था जहां कई साल पहले एक इवेंजलिस्ट, एक मिशनरी परिवार गया। एक मिशनरी परिवार गया कई साल पहले, उसके 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, और वहां पर वो रहने लगे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने लगे। तो लोगों ने क्या किया, सबसे पहले उसके बच्चों को पकड़ा, परिवार को पकड़ा, और उन्होंने कहा अगर तुम ये प्रभु का काम करना बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे। सच्ची बात बता रहा हूं तुम्हें, जरा ध्यान से सुनना, पड़ोसी को कहो ध्यान से सुनना। कई साल पहले, मैं इस सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, उस मिशनरी के सामने उसके 2 बच्चों को रखा और उसने कहा अगर तू इस समय प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करेगा तो मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा। उस मिशनरी का देयर इज नो टर्निंग बैक, प्रभु में पीछे मुड़ना नहीं है। उसके दोनों बच्चों की गर्दन अलग कर दी गई, उसकी बीवी को लाया गया और उसने कहा अब तुझे मौका दे रहे हैं, अगर तूने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया तो तेरी बीवी की भी हम गर्दन उड़ा देंगे। उसने कहा देयर इज नो टर्निंग बैक, उसकी बीवी को मार दिया गया। उसकी बारी आई और उसे कहा गया अब तू अपनी जान बचा सकता है। उसने कहा देयर इज नो टर्निंग बैक, और उसे मार दिया गया। और वो चारों परिवार के लोग मर गए। पर कुछ दिनों के बाद गांव के अलग अलग लोगों के स्वप्न में वो परिवार दिखाई दिया जिन्होंने मुकुट पहना हुआ है और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बाजुओं में उठा रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बाजुओं में उठा रखा है, उन्होंने मुकुट पहना हुआ है, दोनों बच्चों ने, हस्बैंड वाइफ ने।
और एक ही स्वप्न अलग अलग लोगों को अलग अलग दिनों में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, वो गांव का गांव पूरा मसीह में आ गया। दिस इज द ईयर ऑफ डोमिनियन। मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझ जाइएगा, परमेश्वर दृढ़ लोगों को खड़ा करेगा। देयर इज नो टर्निंग बैक। हम जब प्रभु में आए, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप लोग प्रभु में क्यों आए, पर जब मैं प्रभु में आया, मैं इस बात को जानता हूं कि परमेश्वर मुझे सुख दे या दुख दे, वो प्रभु है। और मुझे वो जिस भी हाल में रखे, मुझे उसकी महिमा करनी है। हालेलुया। मैं सिर्फ उसकी खुशी में या उसकी बढ़ोतरी में या उसकी उन्नति में महिमा नहीं करूंगा, मैं बीमारी में। आपने मसीह विवाह देखा है? कितनों ने मसीह विवाह देखा है? कितनों का मसीह विवाह हुआ है? मसीह विवाह, हाँ मसीह विवाह, ओके। मसीह विवाह तो कहा जाता है ना, सुख और बीमारी में तुम एक दूसरे का साथ दोगे, वो कहते हैं यस आई डू, कहते हैं ना। गरीबी में और खुशहाली में एक दूसरे का साथ दोगे, यस आई डू। ऐसे ही प्रभु के साथ हमारी शादी है। देयर इज नो टर्निंग बैक। हम वापस नहीं जा सकते, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु में हैं। वो दे ना दे, वो प्रभु है। और हम उसकी महिमा इसलिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जो आज मैं तुम्हें एक रहमा देने जा रहा हूं। कितने लोग रहमा के लिए तैयार हैं? अच्छा, कितने लोग आराधना के विषय में कुछ समझते हैं? थोड़ा बहुत भी आराधना के विषय में थोड़ा बहुत भी समझते हैं? तो आराधना करने के लिए हमारे को परमेश्वर ने साज और बाज दिया है। कितने लोग समझते हैं? दिए है ना। अच्छा, अब कुछ लोग डफली बजा के भी प्रभु की महिमा करते हैं, कुछ लोग कॉन्गो बजा के भी करते हैं, कुछ लोग ड्रम बजाते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिक ड्रम बजाते हैं, कुछ लोग गिटार बजाते हैं, कुछ लोग एकॉस्टिक बजाते हैं, कुछ लोग बेस बजाते हैं। महिमा तो सब प्रभु की कर रहे हैं ना। डफली को छोड़ो, कुछ लोग खंजड़ी बजा के भी प्रभु की महिमा करते हैं। 250 रुपए की खंजड़ी भी प्रभु की महिमा कर रही है, और लाख रुपए का साजबाज भी प्रभु का महिमा कर रहा है। पर 250 रुपए की खंजड़ी नहीं कह रही कि मुझे अमीर बनाओ और एक दिन में महंगा बिकना चाहती हूं। इसीलिए शायद तुम में से कोई खंजड़ी है, कोई कॉन्गो है, कोई एकॉस्टिक है, कोई बेस है, कोई महंगा है, पर कर तो सब प्रभु की महिमा रहे। हालेलुया। खंजड़ी भी प्रभु की महिमा कर रही है, पर खंजड़ी नहीं कह रही मुझे महंगा बेचो। वो 250 रुपए का बिकती भी खुश है और प्रभु की महिमा कर रही है। आप में हो सकता है दुनिया की रीति से हम में कुछ फर्क दिखता हो, दुनिया की रीति से कोई अमीर कोई गरीब दिखता हो, कोई छोटा कोई बड़ा दिखता हो, पर महिमा तो हम सारे कर रहे हैं। हालेलुया। हम उसकी महिमा के लिए बने। अरे मैं भी खंजड़ी के समान ही है ना, या शायद खंजड़ी से भी छोटा वो आता जिसको हम अंडा कहते, बस्ता, वो और सस्ता 50 रुपए, हम वही हैं, पर महिमा तो प्रभु की कर रहे हैं। हालेलुया। और महिमा करते रहेंगे, और इस बात से खुश हैं कि वो अंडे के समान छिन 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 आवाज ही निकाल पा रहे, पर प्रभु की महिमा कर रहे, क्योंकि हम महिमा के लिए बने हैं। आप सब साज बाजो प्रभु की याद रखना। वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द गॉड that was designed, created, manufactured only to glorify the God, not to the world. हम सब प्रभु के लिए वो साजबाज हैं जो बनाए गए, रचे गए प्रभु की महिमा के लिए।
फर्क नहीं पड़ता हम बड़े शोर में करते या छोटों में करते, महिमा तो हम प्रभु की करते। हालेलुया। दिस इज द ईयर ऑफ डोमिनियन। इसका मतलब परमेश्वर अपने लिए दृढ़ लोगों को खड़ा करने जा रहा है। दृढ़, जिनकी खूंटी दृढ़ है, अनुशासन। नाउ दिस इज द ईयर ऑफ न्यू अलायंसेस। अलायंसेस, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं आपसे, और ये आप 2026 में देखने जा रहे हो। आप 2026 में देखने जा रहे हो। अलायंस का मतलब समझते हैं? कितने लोग समझते हैं अलायंस? हाँ, समझी? संधि? हाँ, मिलना, दो चीजों का मिलना। आप थोड़ी देर ऑनलाइन हम सिर्फ बैनर दिखा सकते हैं। थैंक यू। वॉइस भी नहीं। मरकुस 9वां अध्याय वचन 40। क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो वह हमारे साथ है। हमारी ओर है। आमीन। जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारे साथ है। आप देखना, ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ। इस समय भारत में बहुत सारे भारतीय लोग ये कह रहे हैं मसीहियों के साथ आप गलत कर रहे हैं, जो मसीह भी नहीं है। द अलायंस, न्यू अलायंस विल फॉर्म।
मैं आपको फिर बोल रहा हूं, और ये बात मैं आपको फिर लाइव बता रहा हूं, आप जल्दी देखेंगे यूएसए और रशिया के रिश्ते बेहतर होंगे। इस वर्ष दे हैव नेवर स्पोकन, कभी उन्होंने आपस में एक दूसरे के द्वारा बात नहीं करी, बस न्यूज में स्टेटमेंट्स को रिलीज किया है। वो एक साथ विषयों पर बात करेंगे और अपने रिश्तों को बेहतर करेंगे। और जानते हैं इनके बीच में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा वो कौन है? इजराइल। अलायंस फॉर्म होएगी इजराइल, बट इसका एक रिवर्स रिएक्शन होगा, अभी तक जो इनके करीब हैं पर आपस में करीब नहीं है, वो इनसे दूर हो जाएंगे। इट विल बी अ टेबल टर्निंग अराउंड सिचुएशन। टेबल टर्निंग अराउंड दिस ईयर। जिन मुल्कों के रिश्ते आपस में बेहतर हैं, पर इनकी साथ होने की वजह से जिनके आपस में बेहतर हैं उनके ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इस बार द ट्रू फेसेस विल कम आउट। द ट्रू फेसेस। इजराइल विल प्ले अ लीडिंग रोल हियर। इजराइल इस वर्ष इन दोनों में, यूएस एंड रशिया, अलायंसेस फॉर्म होंगी नई नई। और ये बड़ा अचानक से होगा, और मैं इस बात को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं। आप देखना न्यूज में ये चीज को आप देखने जा रहे हैं। न्यू अलायंसेस विल फॉर्म, न्यू। और ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा लोगों के लिए। पर याद रखो, जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारे साथ है। इस बात को याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं, जो तुम्हारे विरोध में नहीं, इस बात को याद रखना। मैं तुम्हारे को एक दृष्टांत बता रहा हूं, जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारे साथ है। कई बार हमारा मतभेद, हमारा विरोध आपस में ही, हमारे ही बीच में है, मसीहों के बीच में। छोड़ दो, जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारे साथ है। ये वर्ष अलायंसेस का है। ये वर्ष अलायंसेस का है। ये वर्ष सताने वालों के सताए जाने का है। एक बार बैनर दिखाना प्लीज। याद रखना। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु। अलायंसेस विल फॉर्म। बस बुराई को अच्छाई से जीतो, बुराई को अच्छाई से, प्रभु में बने रहो। प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रभु तुम सबको आशीष दे।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु भला है। सुंदर से वचन के लिए, इस कलाम के लिए, जैसा कि हम लोगों ने सीखा और जाना कि परमेश्वर का फेवर हमारे साथ है इस साल, और परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा हर विषय में। जो आज की शाम हमें परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के वचन से बचाया और हम लोगों ने सब वचनों को सुना है। आई होप कि हम लोग इसे याद रखें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे सुंदर से कलाम के लिए पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे बीच में आया पिता परमेश्वर, कि प्रभु इस साल प्रभु जी तो हमारी सहायता और मदद करने वाला पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। और होने दे पिता परमेश्वर कि हम प्रभु इस साल अनुशासित होने पाए पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे तू अपने पिता के अनुशासन में बना रहा परमेश्वर, वैसे ही प्रभु ये साल हम तुझ में, तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में, तेरे वचन में पिता परमेश्वर बने रहें। प्रभु तू हमारी सहायता और मदद कर पिता, सब बातों में पिता परमेश्वर तू मददगार हो पिता परमेश्वर। और प्रभु हम अपने उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी तो हमारी सहायता और मदद कर पिता। हर एक पिता परमेश्वर इस भारतवर्ष में प्रभु यीशु तुझे जानने पाए पिता परमेश्वर, कि प्रभु तू ही एकमात्र उद्धार करता परमेश्वर है, जो हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आशीषित करता है पिता, जो हमें पिता परमेश्वर छुटकारा देता है प्रभु जी, जो हमें उद्धार देता है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए, इस वचन के लिए पिता, जो हमारे बीच में प्रभु आपने अपने दास के द्वारा दिया पिता। वंदे प्रभु कि इन वचनों को हम अपने हृदय में रखने पाए पिता परमेश्वर। इसके अनुसार प्रभु जी इस साल पिता हम कार्य करने पाए प्रभु जी, और अनुशासित जीवन पिता परमेश्वर हम जीने पाए। आप हमारी सहायता और मदद करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना अपने उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है परमेश्वर के राज्य में अपना बीज बोएंगे। ऑनलाइन प्रियजन जितने भी अपने बीज को बोना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई जाती है। कृपया करके बार कोड या अकाउंट के द्वारा, अकाउंट ट्रांसफर के द्वारा आप अपना बीज बो सकते हैं। और अगर कोई दशवांश या रेंट का बीज बो रहा है तो कृपया करके उस पर लिखें, ताकि हमें पता चलने पाए आप दशवांश या रेंट का बीज बो रहे हैं। जितने भी लोग चर्च में मौजूद हैं, मेरी इस बात को ज़रा ध्यान से देखें। अगर कोई अपना दशवांश या ऑफरिंग का बीज बो रहा है तो इसमें बोएं, अगर कोई रेंट का बीज बो रहा है तो इसमें बोएं, और अगर कोई चर्च निर्माण के लिए बीज बो रहा है तो इसमें बोएं। जब आराधना में चलें कृपया करके तभी अपने बीजों को बोएं। हेलो, चेक चेक, गिटार की वॉल्यूम देना। आइए प्रभु की महिमा के लिए, उसकी स्तुति में, उसकी प्रशंसा में इस गीत को गाएं। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना। जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ऐ रूहे खुदा गिरने न देना। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना।
जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ऐ रूहे खुदा गिरने न देना, ऐ रूहे खुदा गिरने न देना। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना। जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ऐ रूहे खुदा गिरने न देना, ऐ रूहे खुदा गिरने न देना। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। जब आंधी तूफान आए प्रभु, मेरी चट्टान बन जाना तू, तेरे वादों पर भरोसा रखूं, तेरी शांति से भर देना तू। जब आंधी तूफान आए प्रभु, मेरी चट्टान बन जाना तू, तेरे वादों पर भरोसा रखूं, तेरी शांति से भर देना तू, तेरी शांति से भर देना तू। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। तेरी आत्मा से भरना चाहूं, लहू से जो खरीदा है मुझे, अनंत काल तक तेरी स्तुति गाऊं, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊं। तेरी आत्मा से भरना चाहूं, लहू से जो खरीदा है मुझे, अनंत काल तक तेरी स्तुति गाऊं, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊं, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊं। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं
कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस दान और दशमांश के लिए पिता परमेश्वर। जो लोग प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ाएं पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, चाहे वो ऑनलाइन हो प्रभु या हम जो यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक उन हाथों को पिता तू आशीष दे जो प्रभु जी तेरी कार्य के लिए पिता परमेश्वर बड़े हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस दान के लिए समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब तेरे राज्य के लिए बोया गया पिता परमेश्वर, लोगों ने प्रभु जी बढ़ चढ़ के बोया है परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर बहुतायत से अपनी आशीषों को आप उंडेले पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपका वायदा है पिता परमेश्वर कि तू आसमान के झरोकों को खोलता है पिता परमेश्वर, कि आप परम्पार वर्षा प्रभु जी हर एक के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते इस दान के लिए पिता परमेश्वर, भेंट के लिए पिता परमेश्वर जो तेरे सन्मुख रखे गए पिता परमेश्वर, लाया गया पिता परमेश्वर, इस पे तेरी आशीष हो प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ इसको तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन। आए हम आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अनाउंसमेंट के बाद हम मेरे पिता की प्रार्थना और आशीष वचन में जाएंगे। सोमवार से बुधवार रोज रात पारिवारिक प्रार्थना होती है, और अगर आप इस पारिवारिक प्रार्थना का भाग बनना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे व्हाट्सएप चैनल जो स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं इन्हें सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे मीटिंग अपडेट्स इन्हीं चैनल्स पर आते हैं। व्हाट्सएप चैनल हमारी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, और अगर आप चर्च में हैं और अगर आपको नहीं पता कि कैसे इनका भाग बने तो कृपया करके वॉलंटियर से पूछें। आप जुड़ें ताकि रोज रात जो गूगल मीट पे प्रार्थना होती है आप हमारे साथ सहभागी होने पाएं। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि जैसे अब चर्च प्रभु के अनुग्रह से पूरी रीति से तैयार है, तो अब प्रोफेटिक सेशन भी इस बार से शुरू हो जाएगा। प्रभु के नाम को महिमा मिले, हालेलुया। इस बार से प्रोफेटिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा और हम प्रभु के अद्भुत कार्यों को भविष्यवाणियों के द्वारा देखेंगे और अनुभव करेंगे। आइए मेरे पिता की प्रार्थना में चलें और आशीष वचन को ग्रहण करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्ग के स्थान में बढ़ाएं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है, आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आए, हम सब विश्वासियों के साथ उसकी दया, कृपा, करुणा अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।
God bless you all. Love you all. This is Prophet Emmanuel signing off.